आज हम बात करेंगे कि पूरी हमारी डाइट हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है। डाइट्स के अंदर बहुत सारे हमारे फैक्टर्स होते हैं, उनके ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये बात करना क्यों है। सपोज़ कर लेते हैं आप जिम करते हो, अच्छा जिम करते हो, 2 घंटा फैलते हो, मस्त पूरा शरीर फाड़ देते हो अपना, और आप सोच रहे हो बॉडी बन जाएगी सिर्फ इतना करके। अगर आप सोच रहे हो, हालांकि जो जिम में जाते हैं ऑलरेडी वो बंदे काफ़ी उनको नॉलेज होती है, ऑलरेडी मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ जिम में जाके आप वो बॉडी बिल्ड कर लोगे, ये तो वही बात है कि मैंने एक घर को मेरे को तोड़ के बनाना है, मैंने सिर्फ उसको तोड़ दिया एंड फिर उसको बनाए नहीं, छोड़ दिया। सेम चीज़ जिम होती है। जिम हमारी मसल्स को ब्रेक करता है, तोड़ता है। उसे तोड़ के रीबिल्ड कौन करता है, वो बहुत ज़्यादा अलग चीज़ है। नाउ अगर मैं घर वैसे ही छोड़ दूँ फिर तो रीबिल्ड नहीं होगा, फिर तो भाई मर जाएगा, घर खत्म हो जाएगा हमारा ना। सेम हेयर हमारी मसल्स को रिपेयर करने के लिए चाहिए होता है स्ट्रेस फ्री लाइफ चाहिए, एक तो लो कोर्टिजोल वाली, हाई प्रोटीन डाइट एंड गुड स्लीप। ये तो है ही फैक्टर, बट आज हम बात करेंगे सिर्फ स्पेसिफिकली डाइट के ऊपर। स्लीप एंड रिकवरी के ऊपर बाकी कभी और बात करूंगा। आज स्पेसिफिकली बात करेंगे हम डाइट के ऊपर। डाइट के ऊपर हमारे होती है 3 मेजर चीज़ें। फर्स्ट है हमारा उसमें से प्रोटीन। नाउ प्रोटीन में बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हाई प्रोटीन डाइट ज़रूरी क्यों है आपकी लाइफस्टाइल के अंदर। अगर आप देखो किसी वेस्ट साइड की विमेन, वहाँ पे एक एवरेज विमेन का प्रोटीन इनटेक यहाँ के मर्द से ज़्यादा है। एंड फिर आप बात करते हो कि कंपटीशन कर लो दूसरे देश से, आप कंपटीशन हो ही नहीं उनके लिए। वहाँ की महिलाएं हमारे से ज़्यादा प्रोटीन खा रही हैं। एंड यहाँ पे बंदों को क्या लग रहा है कि प्रोटीन से किडनी फेल हो जाएगी, हमारी आंतें खराब हो जाएंगी, हमारा पेट खराब हो जाएगा। ये सब एब्सोल्यूट मिथ है। हाई प्रोटीन डाइट आपकी लाइफस्टाइल में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उससे आपकी मसल तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिपेयर होती है, आपकी गट हेल्थ, आपकी स्किन हेल्थ, आपकी स्किन क्वालिटी, आपकी हेयर क्वालिटी, आपकी हेयर वॉल्यूम, आपकी नेल्स क्वालिटी, इवन आपके पेट के एंजाइम्स और हार्मोन का जो वर्क फ्लो होता है, वो इतनी सब चीज़ें और काउंटलेस अदर चीज़ें जो शरीर के अंदर होती हैं, सब हमारे प्रोटीन के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। एंड प्रोटीन हमारी डाइट के अंदर रहता नहीं है। ये है हमारे इंडिया के कुछ एवरेज लोगों का खाना। 90% लोग सिर्फ ऐसा ही खाना खाते हैं, और ये है एक बार की फॉरेन वुमन का सिर्फ खाना। पूरे दिन की अगर हमारी प्रोटीन मिलाओगे ना, वो भी हमसे ज़्यादा एक टाइम के खाने में खा जाती हो। उनके बच्चों की डाइट देखो क्या करते हैं वो, हमारे बच्चे देख लो। और फिर बात करते हैं कि कंपटीशन। भाई तुम कंपटीशन हो ही नहीं, हम लोग कंपटीशन है ही नहीं उन लोगों के लिए। वो लोग हाई टेस्टोस्टेरोन लाइफस्टाइल, लो कोर्टिजोल लाइफस्टाइल ये प्रेफर करते हैं। हमारे यहाँ पे तो तड़की उठते ही ऐसे करते हैं भाई, जैसे लात मार के भगा दे घर से। भाई ये सब सिर्फ यहीं पे होता है, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। नो आप इस बात को मानो या ना मानो, बट दिस इज़ द रियलिटी। इसलिए हम कभी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वो लोग हमसे हर फील्ड में ऑलमोस्ट आगे, हर फील्ड में हमें आउट पास कर रहे हैं, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अभी प्रोटीन के अंदर एक और चीज़ के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा, क्यों इंडियन लाइफस्टाइल के अंदर प्रोटीन को इतना गलत वे में पोर्ट्रेट किया गया है। ये है कम नॉलेज की वजह से। आप धीरे धीरे देख रहे हो, धीरे धीरे प्रोटीन की लोग इंपॉर्टेंस समझ रहे। क्यों? जेनजी, गुड थैंक्स टू जेनजी बहुत ज़्यादा अपने पेरेंट्स को समझा रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं उनको, वो समझ भी जाते हैं। भाई ऐसी बात नहीं है, उनको पता नहीं है इसलिए उनके लिए वो गलत वे में पोर्ट्रेट किया गया है। अगर आप अच्छे से समझाओगे देन वो डेफिनेटली समझ जाएंगे ना। अब आप देख लो, जो हमारे एवरेज प्रोटीन का कोई भी सप्लीमेंट ले लो, वे प्रोटीन, मास गेनर्स वगैरह वगैरह, वहाँ पे होती है कि आप मोटे मोटे जिम वालों की बॉडियाँ, उनको देख के पेरेंट्स को क्या लगेगा कि हमारा बच्चा ऐसा बन जाएगा, हमें नहीं बनाना है। तो यही एक गलत वे में पोर्ट्रेट किया गया है, सेम जो बॉलीवुड ने किया है अमीर लोगों की इमेज के साथ। दैट्स इट, दैट इज़ इट, दैट्स द एंड ऑफ द पॉइंट। दूसरी चीज़ हमारी डाइट में, चलो मैं मान लेता हूँ कि कुछ लोग हैं भी जो प्रोटीन खा रहे हैं, प्रोटीन खा भी लेते हैं, कुछ लोग खाते हैं, अभी धीरे धीरे इंप्रूव कर रहे हैं लोग। बट मल्टीविटामिन्स एंड मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, इन सब की नॉलेज है ही नहीं इंडिया में। बहुत कम लोगों को, लाइक अगर इतने लोगों को है ना प्रोटीन की नॉलेज, तो सिर्फ इतने लोगों को है मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स वगैरह की नॉलेज ना। मल्टीविटामिन्स हमारी शरीर का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बहुत सारे हमारे शरीर के अंदर मल्टीविटामिन्स होते हैं, उनकी हमें फुलफिलमेंट करनी होती है, जो कि हमारी एवरेज इंडियन स्टीरियोटाइप डाइट से पूरी नहीं हो सकती है। ट्रस्ट मी और नॉट, ये ट्रुथ है। नाउ स्टीरियोटाइप इंडियन डाइट के अंदर हमें कोई सा भी विटामिन नहीं मिल पाता है। टेक इट कोलिन, टेक इट विटामिन डी, विटामिन सी, कुछ नहीं खाते हम सिर्फ पेलते हैं ग्रेन्स, जिससे सिर्फ हमें मिलता है ग्रेन। हमारा पेट बढ़ता है, हमें फैट गेन होता है, दैट इज़ इट। हमें ट्रेस कैलोरी से 500 600 ज़्यादा खा जाते हैं बंदे। नाउ ये ज़रूरी क्यों करना होता है, बात कर लेते हैं। मान लेता हूँ एक गाड़ी है, उसके अंदर फ्यूल है, प्रोटीन आपने डाल लिया,
बट उसमें एक स्पार्क भी चाहिए आपको। वो जो आपकी लाइफ फीकी फीकी सी रहती है ना, लाइक ब्लैक एंड वाइट सी, लाइक फील ही नहीं होता कुछ, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, ऐसा लगता है मर जाओ, ये दुनिया खत्म हो जाए, अजीब अजीब से थॉट्स, गंदे गंदे विचार, ब्रेन फॉग वगैरह। तो ये सब होता है मल्टीविटामिन की कमी से। मल्टीविटामिन सबसे ज़रूरी जो है विटामिन डी, आयरन, मैग्नीशियम, ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। विटामिन सी भी है जो कि हमारी स्किन में कोलेजन बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। विटामिन सी मैं आपको बता दूँ। अब आपको कैसे पूरे करनी है अपने मल्टीविटामिन। प्रोटीन तो आप अंडा, दूध, दही, मछली, सबको पता है ये मोटी मोटी चीज़ें। प्रोटीन किस में होता है? दाल वगैरह। दाल में उतना नहीं होता बाय द वे। उसकी वे के अगर हम कंपेयर में देखें तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत कम है। नाउ मल्टीविटामिन अगर आपको पूरे करने हैं, एड्स फूड्स लाइक मिल्क, एग, ये सब खाओ। मिल्क के अंदर आपको भर भर ये कैल्शियम एंड हेल्दी फैट मिल जाएगा। अंडे के अंदर तो भाई पूछो ही मत भाई, अंडे के अंदर क्या क्या नहीं होता। ये छोड़ो क्या होता है, क्या नहीं होता वो बताओ मेरे को। आप 5 चीज़ बता के दिखा दो जो ज़रूरी इसेंशियल चीज़ें होती है बॉडी के लिए। क्या नहीं होता? प्रोटीन ऑलमोस्ट हर मल्टीविटामिन होता है। कोलिन होता है जो कि ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बच्चे को खिलाना चाहिए जब छोटा होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ थर्ड चीज़ एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज गट हेल्थ। नाउ कुछ लोग होते हैं, मैं मान लेता हूँ उनको सब नॉलेज होगी दुनिया की, मतलब हर डाइट की टियर 1 नॉलेज है उनको, बट वो खा रहे हैं जो, उनको वो पच ही नहीं रहा है। कुछ लोग होते हैं दूध पीने के बाद उनको मतलब ऐसे अजीब सा, ऐसा नहीं है कि उनको कोई घिन आ रही है दूध में से, बट पी के अजीब सा हो जाता है। दे आर इंटॉलरेंट, लैक्टोज इंटॉलरेंट है वो, उनको पता ही नहीं है। सालों से लोग पीते आ रहे हैं, दे वंडर की उनके मुंह पे फुंसियाँ क्यों निकल रही हैं, ये सब हो रहा है। कुछ स्पेसिफिक फूड्स ऐसे होते हैं जो कोई बॉडी नहीं ले पाती है, उनका लैक्टोज इंटॉलरेंट बढ़ जाती है बॉडी के अंदर। कुछ लोग होते हैं जिनको लैक्टोज नहीं पचता है, उनका सोल्यूशन क्या होता है? क्योंकि इंडिया में मोर देन 70% लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट है। कंज्यूम कर्ड इंस्टेड, दही खाओ, क्योंकि दही के अंदर लैक्टोज नहीं होता है, तो वो आपको पचने में कोई परेशानी नहीं होगी। बट प्लीज़ पहचानो, यहाँ पे आप एलिमिनेशन ट्राई कर सकते हो कि ये फूड ट्राई करके देख लो। अगर आपकी मूड हेल्थ ठीक होता है, आप के फिंसू कम निकलते हैं मुंह पे, ये सब आप ट्राई करके देख सकते हो, एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। अगर वो फिक्स हो रही है दैट मीन्स कि आपको वो खाना सूट ही नहीं है, और अगर कुछ चेंज नहीं है देन यू कैन ईट इट। कोई और प्रॉब्लम है, उसको गलत प्रॉब्लम का गलत कॉज बना के गलत सोल्यूशन मत बनाओ। इसलिए आप एक्सपेरिमेंट ट्राई कर सकते हो। एंड यस, आज की वीडियो के अंदर इतना ही। मैं बात करूँगा, कभी और बात करूँगा इसके पार्ट 2 के बारे में। आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।